अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह तमाम भाई खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम भाइयों के मार रिस्क में बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं शहर गया था, मुझे अपने बच्चों का कुछ सामान लेना था और जो हमने ये नई जगह बनाई है, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, मेहमान खाना, इनका कुछ फर्नीचर हमने लेना था। वो शहर के थोड़ा सा हट के है। वहाँ पर मैं गया तो गाड़ी वहाँ पर जो हमेशा हमारी वहाँ पर पार्किंग होती है, गाड़ी हर दुकान के सामने वहाँ पर गाड़ी पार्क की। गाड़ी का पार्क करने के बाद अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि ये जो बात हो रही है, अब बाकी सब लोग तो जानते होंगे मैं कहाँ से हूँ। मैं कोटअद्दू से हूँ। डिस्ट्रिक्ट कोटअद्दू अब है, पहले तहसील भी था तो अब डिस्ट्रिक्ट भी बन चुका है माशाल्लाह, ठीक है। और पंजाब का ये डिस्ट्रिक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त पढ़े लिखे लोगों का ये शहर है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसमें आज ये हुआ कि गाड़ी वहाँ पर खड़ी थी तो 2-3 दिन से इन लोगों ने पुलिस वालों ने, ट्रैफिक पुलिस वालों को कोई आर्डर आया हुआ है डीपीओ साहब का कि भाई जो भी रोड पे गाड़ी खड़ी हो उसको उठाओ और उस पर 2000 का चालान भरो और वो पैसे ले लो उनसे फ़ौरन ऑन द स्पॉट, ठीक है। कोई ऑनलाइन चालान नहीं, कोई बैंक चालान नहीं, तो ऑन द स्पॉट आप 2-2000 लेते जो बगैर किसी पूछे गोछे कुछ नहीं। और उन्होंने इनके इस काम के लिए बड़े मखसूस लोग रखे हुए हैं जिनको उनको पता है कि भाई वो थोड़ा सा सीना चौड़ा करके वहाँ पर उनसे मांग सकते हैं। तो वो सीना चौड़ा आज मेरे सामने भी हुआ। वहाँ पर मैं उसको जानता था अच्छी तरह, मैं खुद जानता हूँ और उस बंदे की मैं तालीम भी जानता हूँ वो कितना पढ़ा लिखा है वो, क्योंकि मेरे इलाके के हैं तो मैं मुझसे ज़्यादा बेहतर उनको कौन जानता है। तो मुझे भी वो जानते थे माशाल्लाह। तो उनसे हमारी कुछ बहस हुई है। मेरी गाड़ी उन्होंने लिफ्टर आया, लिफ्टर उठाने के लिए मैंने उनको वहाँ पर रोक दिया। मैं इसमें वीडियोज़ और ऑडियोज़ ये दोनों चीज़ें आज मैं इसमें लगाऊंगा, आपने वो सुननी है जो मैंने डीसी साहब को सेंड किए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर राजा हसनैन। अच्छा, ये गाड़ी को लिफ्टर उन्होंने लगाया हुआ है शहर के अंदर। अभी मेरी इनसे यही बात हो रही थी कि आप सबसे पहले जो काम है ना वो आपका वो है शहर के अंदर पार्किंग जो लाइन होती है जो रूल्स के मुताबिक होती है, सबसे पहले वो पार्किंग लाइन लगवाएं ताकि शहरी को पता हो कि उसने गाड़ी कहाँ खड़ी करनी। ये आधा रोड बैंक की वजह से ये बंद हो चुका है, ये चेक करें। ना यहाँ पर लिफ्टर है, ना आपकी पुलिस नजर आ रही है, ना कोई यहाँ पर नजर आ रहा है। इनको कौन हटाएगा? इनको कोई नहीं हटा रहा। मैं रूल्स का पाबंद हूँ, मैं हमेशा रूल्स ही फॉलो करता हूँ, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमारे शहर में इंप्लीमेंट होना शुरू हो गया है। 2000 का ये चालान हो गया है। ये कैसे हो गया? जो डीसी साहब जो बैंक्स के आगे मोटरसाइकिल जितने भी खड़े हुए हैं, मैंने उनसे कहा कि आप इनको यहाँ से खाली करवाएं क्योंकि असल रश उनकी वजह से लग रहा है। मेरी गाड़ी तो टोटली अंदर खड़ी हुई है जिसकी वजह से ना कोई मसला कोई हो रहा है ना कुछ। उन्होंने कहा कि हमें ऑर्डर है सिर्फ गाड़ियां उठानी है, 22 उन्होंने उठाना ही नहीं है, 22 को उन्होंने हटाना ही नहीं है। और सबसे अच्छी चीज है कि डीसी साहब जब तक आप शहर के अंदर पार्किंग लाइन नहीं उसमें उसको लकीर खींचेंगे पार्किंग लाइन वाली, जो कि पूरी दुनिया में रूल है, ठीक है। हमें कोई मैं नहीं किसी भी शहरी को यह नहीं पता चलेगा कि इस पार्किंग लाइन के अंदर रहना है या बाहर रहना है। जब पार्किंग लाइन लगेगी तो ये 100% है कि सबको पता चल जाएगा कि हमने पार्किंग लाइन के अंदर रहना है। हम बड़े शहरों में जाते हैं, वहां पर पार्किंग लाइन का सबको पता होता है, कोई भी गाड़ी नहीं खड़ा करता पार्किंग लाइन के अंदर। अस्सलाम वालेकुम डीसी साहब। अच्छा, ये मैं अभी ऑनलाइन पे करने वाला हूँ, वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन पे नहीं करना, कैश देना है। डीसी साहब ये गाड़ी अभी लेकर आए हैं थाने के सामने, ये पूरी की पूरी गाड़ी को रगड़ लग गई है सारी, ये चेक करें, ये मुकम्मल, ये अभी लगा कर आए हैं, ठीक है। उसी टाइम व्हाट्सएप पे सेंड किया मैंने डीसी साहब को। तो मैंने वो सेंड करके उसके बाद मैं उनसे डील करने लग गया। उन्होंने वो गाड़ी उठा ली, तो क्योंकि 2000 ऑन द स्पॉट चाहते थे, और अगर ऑन द स्पॉट नहीं है तो आप बैंक जाएं और वहां से भर के आएँ। तो बैंक जाने के लिए आपको टाइम लगता है, टाइम उनके पास था नहीं, तो वो मेरी गाड़ी उठाकर थाने के सामने ले गए और मैं अपनी परचेजिंग पे शुरू हो गया कि मैंने फर्नीचर ले गया क्योंकि मुझे इस चीज़ की फिक्र नहीं थी, ठीक है। मेरी ये वीडियो को मैं टैग भी करूंगा पुलिस ऑफिसर से ताकि उनको भी ये इस चीज़ का एहसास हो। वहाँ पर थाने के सामने पहुँच गया तो मैंने वहाँ पर खड़े होकर 15 की, मुझे उसी टाइम रिस्पॉन्ड मिला अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और पुलिस ASI साहब आए वहाँ पर, उन्होंने कहा कि हाँ जी क्या हुआ है। मैंने कहा भाई ये मेरी गाड़ी है और इसका ये नुकसान हो गया है, मुझे इसकी भरपाई चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि चालान पे करना अब इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं अब भी बार बार कहूंगा मेरी गलती बिल्कुल नहीं थी, मैंने गाड़ी बिल्कुल ठीक पार्क की है। हमारे शहर में कहीं भी आप आके देख लें, हमारे शहर में कहीं भी जो पार्किंग लाइन होती है वो बिल्कुल नहीं है, रोड्स के ऊपर एक भी नहीं है। अब इंप्लीमेंट शुरू हो रहा है, लेकिन इंप्लीमेंट शुरू होने से पहले मैं डीपीओ साहब को गुजारिश करूंगा कि इंप्लीमेंट उस वक्त कराया जाता है जब आप लोग पहले खुद को साफ कर लें। आप रोड्स पे आके पार्किंग लाइन लगवाएं। पार्किंग लाइन जब लगवाएंगे तो हम शहरियों को पता चल जाएगा कि हमारी लिमिट कहाँ है, ये हमारी लिमिट है, इसके बाहर जाएंगे तो हम पे चालान फर्ज हो जाएगा।
मैं खुद बाहर रह चुका हूं, मैं दुबई 2 साल लगा हूं, मैं 3 साल कतर लगा के आया हूं, तो मुझे पता है यही पाकिस्तानी वहां पर सारे रूल्स फॉलो करते हैं। ठीक है, तो मैं इन चीजों का बहुत ज्यादा फिक्रमंद होता हूं। मैंने उनसे कहा कि मुझे खुशी हुई है कि आज पहली बार कोट में मेरा चलान हुआ है, वो भी इसलिए कि आपने रोड पे गाड़ी खड़ी की है। लेकिन ये खुशी उस वक्त दोबाला हो जाएगी जब आप लोग इसको पूरे तरीके से करोगे। मेरे सामने एक यूबीएल बैंक थी, उसकी वीडियो आपको लगा के दिखाऊंगा, आप उसको देखिएगा। यूबीएल बैंक के सामने आधा रोड बंद था, बाइक्स खड़े थे। मैंने कहा भाई वो है रोड बंद असल, आप जाएं वहां से बाइक्स हटवाएं, बैंक वालों को पाया अभी पार्किंग अलग बनाएं, रोड बंद हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें जो हुक्म है ना वो बाइक उठाने का है नहीं, हमें गाड़ियां उठाने का है। मतलब डीपीओ साहब ने उनको ऑर्डर दिया हुआ है कि आपने सिर्फ गाड़ी उठानी है और 2000 उनसे लेना है और फौरन वो जमा करवाना है। भाई आप लोग वैसे ही शहरियों को बोल दें कि हमें 2-2000 आप जमा करवा दो, हम जमा करवा देंगे, अगर आपको जरूरत है वैसे ही आप ले लें। लेकिन ये तरीका अपना अपना है। हमें खुशी होती है कि हमारा मुल्क इन चीजों में तरक्की कर रहा है, लेकिन गलत चीज को सपोर्ट नहीं करेंगे। आप ऑपरेटर से कहें कि मुझे अपना लाइसेंस दिखाए, क्योंकि उन्होंने वो हायर किया हुआ था प्राइवेट, समझ आ गई ना, प्राइवेट हायर किया हुआ था ऑपरेटर को। मैंने कहा आप मुझे ऑपरेटर का लाइसेंस दिखाएं, उन्होंने मेरे सामने उनसे कहा, मैं वो वीडियो लगाऊंगा आप देखिएगा। मैंने उन्होंने एएसआई साहब ने ऑपरेटर से कहा कि आपके पास लाइसेंस है, ऑपरेटर कहता है कि नहीं। अच्छा डीसी साहब, इस बच्चे ने लिफ्टर चलाया हुआ है और इनका लाइसेंस भी नहीं है। ये डीसी साहब आपको बता रहा हूं कि कम से कम आप जब तक खुद इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक कोई और नहीं करेगा शहरी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी गाड़ी का टोटली नुकसान पुलिस वालों ने खुद किया जानबूझ के, कि बाहर आप लोग हमारा लाइसेंस चेक करते हैं और आप खुद बंदे हायर कर रहे हैं, वो भी बगैर लाइसेंस के। लोगों की 1-1 करोड़ की गाड़ियां, 50-50 लाख की गाड़ियां उठाए जा रहे हैं, वो भी बगैर लाइसेंस वाला बंदा बैठा हुआ है। आपको किसने इस चीज की अथॉरिटी दी है कि आप बगैर लाइसेंस वाला बंदा बिठा दें? क्यों आप लोगों से हम क्यों नहीं पूछ सकते? हम पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा डीपीओ साहब से, आपके हमारे शहर में आके वहां पर पार्किंग लाइन वहां पर ड्रॉ करें, ताकि लोगों को अपनी लिमिट्स का पता चले कि इस लिमिट से अंदर हमने नहीं जाना, हमने बाहर रहना है। तो ये चीजें आपको इसमें करनी पड़ेंगी, लाजमी करनी पड़ेगी। तो कोटद्दू शहर वालों से मैं जरूर कहूंगा कि आपकी लिफ्टर जब भी गाड़ी उठाने लगे आप उनसे लाइसेंस पूछे, वरना आपकी लोगों की गाड़ियों का नुकसान ये लोग कर देंगे। और डीपीओ साहब को मैं एक और भी गुजारिश जरूर करना चाहूंगा कि आप जो अमला यहां पर हमारे कोटद्दू में तैनात इनको करवाया गया है, आप इनको प्लीज मेहरबानी करें, इनको एजुकेट करें और किसी अच्छी एकेडमी में, अच्छी एकेडमी का मकसद यह है कि इनको मोटरवे पुलिस वालों की एकेडमी में जाके थोड़ा सा एजुकेट करें। अच्छा, हम मोटरवे पे पुलिस वालों के पास जब जाते हैं, यकीन करें कि विदाउट प्रूफ उन्होंने आज तक किसी का चलान नहीं किया। मुझे मेरा वो आइडियल पुलिस है वो, ठीक है। आप कहेंगे मैं ओवर स्पीड नहीं था, वो आपको वीडियो दिखा देंगे, बड़ा कमाल था, आपने लेन आपने चेंज गलत की है, वो आपको वीडियो दिखा देंगे। बगैर प्रूफ आपको कभी भी नहीं कहेंगे कि आपने क्या किया। आप जितना भी गुस्से में हो, वो आपसे इतना मोहब्बत से बात करते हैं कि जहां 2000 का चलान होता है वहां दिल करता है कि इनको 4000 दे दें। अच्छा लगता है हमें कि हम पाकिस्तान में हैं माशाल्लाह, लेकिन हमें जब मोटरवे पे जाते हैं तो पता चलता है कि हम अच्छे हैं। तो आप अपने इस अमले को एजुकेट करने के लिए उनकी एकेडमी भेजें, ताकि इनको बोलने की थोड़ी सी तमीज हो। आप यकीन करें डीपीओ साहब, अगर आज आप वहां पर मौजूद होते तो आप ये जरूर देखते कि आपके पुलिस वाले वहां पर किस हिसाब से बातचीत कर रहे हैं। आप वीडियो देखें, वीडियो में आपको नजर आ जाएगा कि किस तरह उसने शर्ट बाहर की हुई है, ठीक है। एक वर्दी में एक बंदा जब तक अपनी वर्दी की खुद इज्जत नहीं करेगा, बाकी लोग क्या समझेंगे उसको। जिस तरीके से वो बगैर वर्दी की शर्ट बाहर निकाल के फिर रहा था, वो मुझे नहीं समझ आ रहा था कि वो पुलिस वाला वाकई है। तो मेरी बातें आपको कड़वी जरूर लग रही होंगी, लेकिन यकीन करें कि ये मेरे पाकिस्तानी होने के नाते मैं आपको सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि ये चीजें हमें अच्छी लगती हैं, हम बाहर ये चीजें देख कर आते हैं, हम उन लोगों को देखते हैं। आप इनको एक्सरसाइज करवाएं, आसान लफ्जों में कहूं तो इनके 1.5 फुट के जो पेट बड़े बढ़े हुए हैं बाहर, ये अंदर करवाएं इनको। ये नहीं होने चाहिए यार, ये बिल्कुल ही गलत है, ये हमारे इस्लाम में भी नहीं है पेट निकला हुआ, ठीक है। तो आप इन चीजों को जरूर इनको फॉलो करवाएं। आपकी मेहरबानी, तमाम पुलिस वालों की मेहरबानी, और जिन लोगों ने आज कोऑपरेट किया वहां पर उनकी मेहरबानी। चलें जी, अब अपने भाई राजा सैन को इजाजत दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, जब भी आपके साथ मसले हो अपनी आवाज खुद उठा लिया करें। मुर्दा कौम से बेहतर है कि मर जाना। अस्सलाम वालेकुम।